बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तार्किक क्षमता का कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की अच्छी अवस्था होती है, शुभ स्थिति में बुध विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जो तार्किक क्षमता होती है वह बहुत अच्छी देखी जाती है। साथ ही साथ बुध ग्रह का संबंध वाणी से भी होता है। बुध ग्रह की मजबूत स्थिति व्यक्ति को मधुरभाषी बनाती है। आपने अक्सर देखा होगा, किसी व्यक्ति के बोलने में इतना ज्यादा प्रभाव होता है, वह व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो इसकी वजह उस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत स्थिति में विराजमान होना है। ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता या अच्छा एंकर हो सकता है। अगर व्यापार की हम बात करते हैं तो इसमें भी बुध ग्रह की मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि बुध ग्रह को व्यापार का भी मुख्य कारक ग्रह माना गया है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है और उसे अक्सर हानि का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की कुंडली में बुध की अच्छी अवस्था नहीं है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध की मजबूत अवस्था होती है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यापार करता है, उसे इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल होती है। साथ ही साथ बैंक से संबंधित कार्यों में बुध की मजबूत स्थिति अच्छा लाभ दिलाती है। कोई भी व्यक्ति बैंक से संबंधित जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसकी कुंडली में बुध ग्रह की अच्छी अवस्था होनी भी बहुत जरूरी होती है। गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इन सब विषयों पर अच्छी पकड़ के लिए भी बुध ग्रह का कुंडली में मजबूत अवस्था में विराजमान होना आवश्यक होता है। बुध ग्रह को बाल ग्रह कहा गया है। साथ ही साथ ग्रहों में इसे राजकुमार का दर्जा भी प्राप्त है। बुध ग्रह बाल ग्रह होने की वजह से जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुरूप ही फलों को प्रदान करते हैं, और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में एक है। इसलिए ज्यादातर कुंडलियों में बुध ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की मजबूत अवस्था होती है तो ऐसा व्यक्ति लेखन कला में भी निपुण होता है। संचार से संबंधित सभी क्षेत्र बुध ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। सूर्य के साथ अगर बुध विराजमान होते हैं और वह अस्त नहीं है, तो सूर्य और बुध मिलकर कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। मित्र ग्रहों की बात करें तो बुध सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखते हैं और चंद्रमा के प्रति इनकी शत्रुता देखी जाती है। शनि, मंगल और बृहस्पति के साथ यह संभाव रखते हैं। बुध से संबंधित अगर हम रंग की बात करें तो बुध का जो रंग है वह हरा रंग है। इसलिए हमारी कुंडली में बुध का मजबूत स्थिति में होना बहुत आवश्यक होता है। बुध हमारे जीवन में अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करने की वजह से बुध का जो भी गोचर होता है वह व्यक्ति के जीवन को उस समय अवधि के दौरान प्रभावित करता है। अभी वर्तमान समय में बुध का जो गोचर चल रहा है वह उनकी अपनी राशि कन्या राशि में चल रहा है, और अब यह अपनी राशि से निकलकर शुक्र की अधिपति वाली राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि में शुक्र का गोचर 22 दिसंबर 2021 को सुबह 7:52 पर होने जा रहा है। तो अपनी स्वराशि से निकलकर अपनी मित्र राशि में बुध का यह गोचर व्यक्ति के जीवन को अनेक तरह से प्रभावित करेगा। तो कल की वीडियो में हमने जाना था जो प्रथम की 6 राशियां हैं उन पर बुध के इस गोचर से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, और हम आज की वीडियो में जानेंगे बाकी बची हुई राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आगे चर्चा करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और आत्मा और व्यक्तित्व के पहले भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों को इस गोचर की अवधि में आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रयासों से जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इस समय अवधि में अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना है।
और लोगों के साथ समझदारी के साथ व्यवहार करना है, अन्यथा आपके व्यवहार को लोग अहंकार के रूप में ले सकते हैं और हो सकता है इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ जाए। रिश्ते नातों की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने साथी की आवश्यकताओं पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। इससे आपका जो रिश्ता होगा उसमें मजबूती देखी जाएगी। व्यावसायिक रूप से यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन साबित होगा, इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पेशेवर मोर्चे पर भी आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जो कारोबारी अपने कारोबार को विस्तार की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि के दौरान कुछ समय इंतजार करने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी जातकों की बात करें तो इस अवधि के दौरान विद्यार्थी जातक अपने भविष्य को लेकर दुविधा की स्थिति में रहेंगे, इसलिए आपको इस समय अवधि के दौरान किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने शिक्षकों या माता पिता का परामर्श लेना आवश्यक होगा। अगर आप दिल लगाकर कोई कार्य को कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह गोचर आपका इस समय अवधि के दौरान संचार कौशल भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में लोगों के साथ मिलनसार होंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें, आप इस समय अवधि के दौरान अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस समय अवधि में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में विदेशी लाभ, हानि और मोक्ष के 12वें भाव में बुध का गोचर होगा। इस गोचर काल की अवधि में आपको जो संचार है उसे बहुत सीमित रखना होगा। किसी से भी बातचीत करते वक्त आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। 12वें घर में बुध का गोचर आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय अवधि में आपकी यात्रा की भी संभावना बनती है। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि के दौरान आपको आवश्यक खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से यात्रा के संबंध में। इस अवधि के दौरान आप कोई लंबी अवधि की चिकित्सा पॉलिसी भी ले सकते हैं या दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ आप कोई निवेश कर सकते हैं। आपको इस समय अवधि में स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यावसायिक रूप से आप अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और महत्वाकांक्षाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर उसी के अनुसार आप कोई भविष्य के लिए रणनीति बना सकते हैं। व्यवसायी जातकों के लिए यह गोचर सकारात्मकता लेकर आएगा। इस अवधि के दौरान आप कोई नए कौशल को भी सीख सकते हैं और सार्वजनिक संबंधों और टीम वर्क में सुधार की ओर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका अनुभव इस अवधि के दौरान आपको नई ऊंचाइयां छूने में मदद करेगा। विवाहित जीवन की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आपका जो विवाहित जीवन है वह भी अच्छा साबित होगा। बस आपको थोड़ी सी वाणी पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य इस समय अवधि में आपको कुछ परेशान कर सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ, आय और इच्छाओं के 11वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। पेशेवर रूप से इस गोचर की अवधि में आप कोई नई साझेदारी कर सकते हैं और अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप इस अवधि के दौरान किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। वित्तीय रूप से भी देखा जाए तो इस समय अवधि में आप जो भी ऋण या लोन है उसका भी भुगतान कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपका अपने जीवन साथी और बच्चों के ऊपर धन खर्च होगा। यह खर्च आपको खुशी देगा। विवाहित जातकों के लिए यह गोचर शांतिपूर्ण अवधि रहेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपकी वह समस्याएं समाप्त होने की संभावना बनता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए यह गोचर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और इस समय अवधि के दौरान आप अपना ज्यादातर समय अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं
तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कर्म के दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी, क्योंकि यह गोचर आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता दिलाएगा। और यदि आप किसी कंपनी या उद्योग से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय अवधि में उसमें तरक्की मिल सकती है। इस गोचर की अवधि में कारोबारी जातक भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी अपूर्ण परियोजनाओं को भी पूरा करने में इस समय अवधि के दौरान सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा जो लोग व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आप अपने जॉब का भी बदलाव कर सकते हैं और जो लोग विदेश में जॉब करने का प्रयत्न कर रहे थे उन्हें भी इस समय अवधि में सफलता हासिल हो सकती है। जो लोग बैंक और वित्तीय संसाधनों आदि में कार्य करते हैं इस अवधि के दौरान उन लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो यह समय अवधि आपके पारिवारिक जीवन में रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी और इस समय अवधि में आपकी रचनात्मकता भी खिलेगी। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करें तो इस समय अवधि में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर कुछ चिंतित हो सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए घर के पूजा स्थल पर कपूर का दीपक जलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध पांचवें और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में धर्म, भाग्य और यात्रा के नवम भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान आप धर्म, पिता, लंबी दूरी यात्रा, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध, पब्लिशिंग, उच्च शिक्षा जैसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भावनात्मक जिम्मेदारियों से भी इस समय अवधि में आपको मुक्ति मिल सकती है। यह वह समय आपके लिए साबित होगा जब आप अपनी योग्यता का सही उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय रूप से आपको इस समय अवधि के दौरान किसी ऐसे निवेश से बचना है जो आपको लंबी समय अवधि के बाद आपको लाभ दे, और उस योजना पर भी निवेश ना करें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे आप गलत दिशा में जा सकते हैं और इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी मीटिंग या किसी से मुलाकात के दौरान अपने बातों को आप स्पष्ट रखें ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। रिश्ते नातों में आपको जरूरी प्रयासों की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य आपका अनुकूल साबित होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अचानक लाभ, अचानक हानि और मृत्यु के 8वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में व्यवसायी और नौकरी पेशा जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके पेशेवर जीवन में भी बाधाएं देखी जा सकती हैं। इस अवधि में आपको अपने विरोधियों से भी सावधान होने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके विरोधी भी सक्रिय होंगे। शोध कार्यों से जुड़े छात्रों के लिए यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। रिलेशनशिप में आपको अपने संचार के प्रति सावधान होने की जरूरत होगी। जीवन साथी या पार्टनर के साथ आप इस समय अवधि के दौरान किसी तरह की भी गलतफहमी से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके विचारों में अंतर होने की संभावना है। वित्तीय रूप से यह जो गोचर रहेगा यह आपके लिए सामान्य साबित होगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात करें तो कोई यौन समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको इस समय अवधि में स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। तो यह था बुध का गोचर, जिससे हमारी यह 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें।
धन्यवाद।